सीएम मरीम नवाज ने जो लाहौर के अंदर चंची रक्षों पर पाबंदी लगाई है, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर अवाम का कत्लेआम किया है। शायद मरीम नवाज ये नहीं जानती कि पंजाब के अंदर इस वक्त महंगाई कितनी है, गुर्बत कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है। अवाम जो है इस वक्त 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। कभी पंजाब हुकूमत की तरफ से अवाम को चीनी का मसला है, कभी पंजाब हुकूमत की तरफ से अवाम को आटे का मसला है, कभी सब्जियों का मसला है, कभी टमाटर का मसला है, कभी जनाब मसालों का मसला है, कभी किसी चीज़ का मसला है। अब पंजाब हुकूमत ने जनाब जो सीएम मरीम नवाज़ हैं उनकी हुकूमत ने एक अनोखा किस्म का जो वार है वो पाकिस्तान की आवाम पर किया है। एक अनोखी किस्म की जो पॉलिसी है वो जनाब जारी की है कि लाहौर के अंदर चंची रक्षों पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर के अंदर जो पंजाब हुकूमत है आहिस्ता आहिस्ता इस पाबंदी को वसी करेगी और जो पंजाब के दीगर शहर हैं उन पर भी चंची रक्षों पर पाबंदी लगाई जाएगी। और इस पाबंदी से जो 2 वक्त की रोटी जो आवाम सुकून से खा रहे थे जनाब वो मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ ने छीनने की कोशिश की है। आवाम का जो कत्लेआम है पंजाब के अंदर वो किया है। कभी मरीम नवाज़ ने सोचा है कि पंजाब के अंदर कितनी महंगाई है, कितनी गुर्बत है, कितनी बेरोज़गारी है। अवाम पहले ही इन बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से इतने तंग हैं, खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें जो हैं उनका बोझ जो है, टैक्सों का बोझ जो है, एक और आवाम पर जो बहुत बड़ा जुल्म किया है मरीम नवाज़ ने। पैरा फोर्स जो बनाई है वो जनाब खुद जाती है और मौके पर जो है वो जनाब चाहे कोई तंदूर वाला हो, रेडी वाला हो, कोई छोटा दुकानदार हो, उसका चालान करती है 2000, 3000, 5000, 10,000 का। अब मरीम नवाज़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मरीम नवाज़ का ये जो इक़दाम है कितनी नफ़रत उनके लिए पंजाब के अंदर पैदा कर रहा है। मरीम नवाज़ को इस बात का अंदाज़ा है कि मैं अवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होकर आई, इस्टेब्लिशमेंट मुझे लेके आई है, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे पंजाब का सीएम बनाया है और मैं अगले इलेक्शन में भी पंजाब का जो सीएम है वो बन जाऊंगी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। मुझे पंजाब की आवाम की गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी से कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे एक दिन में 1000 मौतें हों, 2000 मौतें हों, 3000 मौतें हों, या हर रोज़ किसी न किसी घर के अंदर, पंजाब के घर के अंदर जो आवाम है वो जनाब फाकों की वजह से, गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ करे। आवाम से कोई लेना देना नहीं है और मैंने अपनी पॉलिसियों को आगे चलाना है। अगर हुकूमत पंजाब, वफाकी हुकूमत आवाम को 1 रुपये का रिलीफ देती है तो बदले में जनाब 1000 आवाम की जेबों से निकाला जाता है। आप कोई भी पाकिस्तान का शोबा उठाकर देख ले, अगर हुकूमत की तरफ से कोई भी रिलीफ दिया जाता है तो जनाब बदले में उसका 10 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना जो है वो आवाम देने पर मजबूर हो जाती हैं। कभी कूड़े का टैक्स लगाया जाता है, कभी सफाई का टैक्स लगाया जाता है, कभी बिजली पर टैक्स लगाया जाता है, कभी कॉरपोरेशन का टैक्स, कभी जनाब कोई टैक्स पे टैक्स। आवाम पर टैक्सों की इतनी भमार कर दी गई है कि इस हुकूमत के पास आवाम के लिए कुछ देने के, आवाम को देने के लिए कुछ है नहीं। होना तो ये चाहिए था कि मरीम नवाज़ चंची रक्षों पर पाबंदी लगाने की बजाय पहले उसके मुतबादल किसी रोज़गार का जो है वो जनाब इंतज़ाम करती, किसी रोज़गार का इजाफा करती ताकि जो बेरोज़गारी पैदा होगी चंची रक्षों पर पाबंदी लगाने पर, ताकि बदले में उसको वो रोज़गार मुहैया किया जाता। लेकिन नहीं, रोज़गार में कोई इजाफा नहीं किया गया।
बल्कि पंजाब हुकूमत ने जो छोटे छोटे अदारे थे उसको बंद किया है। पंजाब के अंदर जो जिनको रोज़गार मैसर था, जो मुलाजमीन थे, हज़ारों की तादाद में उन मुलाजमीन को जनाब बेरोज़गार किया गया, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर बेरोज़गारी जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है। एक चीज़ में इजाफ़ा हुआ है, आप जगह जगह जाकर देख लें, आप चौकों में, चौराहों में, किसी भी जगह जाकर देख लें, आपको मरीम नवाज की तस्वीरें नज़र आएंगी, नवाज शरीफ की तस्वीरें नज़र आएंगी। जो ग्रीन बस का मंसूबा शुरू किया था जनाब मरीम नवाज ने, उसके पीछे नवाज शरीफ की तस्वीर लगा ली, जो नवाज शरीफ ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर वो जनाब आवाम के लिए चलाई। आवाम के पैसों, आवाम के टैक्सों का पैसा है, वो हुकूमत का पैसा था, हुकूमत के पैसों से वो ग्रीन बसें खरीदी गई और फ्री में पीछे नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी गई, जिसके पास हुकूमत का कोई ओहदा ही नहीं है। एक ऐसे शख्स की तस्वीर लगा दी गई कि जो पाकिस्तान के अंदर हारा हुआ है, जिसके जो जनाब जो बसें, ग्रीन बसें खरीदी गई हैं वो आवाम के पैसों से खरीदी गई हैं, और जनाब उन बसों पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी गई है, जिसको पाकिस्तान की अवाम जो है पसंद ही नहीं करती, मानने को तैयार ही नहीं है। उनकी जिसकी मकबूलियत जो है वो सिफर है, जिसने पाकिस्तान की अवाम का अरबों लूटा है, अरबों रुपया लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल किया है और जायदादें बनाई है। ये हाल है हमारी सीएम मरीम नवाज का कि पाकिस्तान की अवाम पंजाब की अवाम को रोज़गार देने की बजाय उनसे रोज़गार छीनना शुरू कर दिया है, और ऐसे मंसूबे शुरू कर दिए हैं कि जिसमें जनाब पंजाब हुकूमत को, उनके एमएनए को, उनके एमपीए को कमीशन बचे। एक सड़क है वो सही सलामत सड़क है, पंजाब हुकूमत ने जब उसके लिए फंड जारी किए, उनको उखाड़ कर उनको नया बनाया और पाकिस्तान की अवाम को जो है करोड़ों अरबों का चूना लगाया। पंजाब के अंदर करप्शन का जो बाज़ार गर्म है उसकी मिसाल नहीं बनती, मिसाल नहीं मिलती, और पंजाब के अंदर इस वक्त हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो लोग बेरोज़गार होना शुरू हो गए हैं। अगर लाहौर के साथ साथ दीगर पंजाब के जो छोटे बड़े शहर हैं उनके अंदर चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाई गई तो पंजाब के अंदर बेरोज़गारी में इतना बड़ा इजाफा होगा कि वो लोग जो है खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे, और आवाम का जो सैलाब है सड़कों पर निकल आएगा, और वो जो सैलाब है पंजाब हुकूमत, मरीम नवाज की हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अपने साथ बहाकर ले जाएगा।